एक सुबह मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं तब ही नींद से जागा था और मैंने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखा और अपने सिर को तकिए पर रखकर आराम किया। फिर मैं सोचने लगा कि दूसरी तरफ क्या होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी लिया है। अगर मैं बूढ़ा होने तक मेरे लोगों के लिए जीवित रहूंगा और मैं इस जीवन को छोड़ने से पहले प्रभु के लिए और अधिक करना चाहता हूँ। मैंने एक आवाज को कहते सुना, तुम अभी आराम कर रहे हो, लड़ाई में जोर लगाओ, जोर लगाते रहो। जब मैं वहाँ शब्दों पर मनन कर रहा था, मैंने सोचा कि मैंने बस कल्पना की है कि मैंने एक आवाज को सुना है। फिर से आवाज ने कहा, लड़ाई में जोर लगाओ, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अब भी अविश्वास हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद मैंने उन शब्दों को अपने आप में बोला था। मैंने अपने होठों को अपने दांतों के बीच में रखा और अपने हाथ को अपने मुंह पर रखा और सुना। आवाज फिर से बोली, बस आगे बढ़ते रहो। यदि तुम केवल जान जाते हो कि मार्ग के अंत में क्या है। मुझे लगा कि मैं एक पुराने जाने पहचाने गीत के संगीत और शब्दों को सुन रहा हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ और उदास हूँ और मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं उन बंदरगाह की घंटियों की आवाज को सुनना चाहता हूँ। यह मेरे मार्ग को उज्जवल करेगा और सारे भय को दूर करेगा। प्रभु, मुझे समय के पर्दे के उस ओर देखने दो। तब आवाज ने पूछा, क्या तुम बस पर्दे के उस पार देखना चाहोगे? मैंने उत्तर दिया, इससे मुझे बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। क्या घटित हुआ मैं नहीं बता सकता। क्या मैं शरीर में था या बाहर, या क्या यह एक स्थानांतरण था, मैं नहीं जानता। लेकिन यह किसी भी दर्शन से भिन्न था जो मुझे अब तक मिले थे। मैं उस स्थान को देख सकता था जहां मुझे ले जाया गया था और मैं अपने आप को वहां अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देख सकता था। मैंने कहा, यह एक विचित्र सी बात है। वहां बड़ी संख्या में लोग थे और वे मुझे अभिवादन करने के लिए दौड़ते हुए आए और चिल्लाते हुए, ओह हमारे बहुमूल्य भाई। सबसे पहले युवा स्त्रियां आई, प्रत्यक्ष रूप से उनकी 20 की उम्र के आसपास थीं, और जैसे ही वे मुझे गले लगाती उन्होंने कहा, हमारे बहुमूल्य भाई। युवा पुरुष युवा अवस्था की चमक में, एक अंधेरी रात में तारों की तरह चमकने वाली आंखों के साथ, मोतियों जैसे सफेद दांतों के साथ मुझे गले लगाया, कहते हुए, हमारे बहुमूल्य भाई। तब मैंने ध्यान दिया कि मैं भी फिर से युवा बन गया था। मैंने वहाँ पर अपने आप को देखा और मुड़ा और अपने पुराने से शरीर को देखा जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिसके हाथ मेरे सिर के पीछे थे। मैंने कहा, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। जब मैं उस स्थान को समझने की कोशिश करने लगा जहाँ पर मैं था, मैंने एहसास करना आरंभ किया कि वहाँ कोई बीता हुआ कल नहीं था और वहाँ कोई आने वाला कल नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई थका हुआ है। जैसे ही मैंने अब तक देखी हुई सबसे खूबसूरत युवतियों की भीड़ ने मेरे चारों ओर अपने हाथों को डाल दिया, मैंने पाया कि वहाँ केवल महान प्रेम था जिसने मुझे पूरी तरह से घेर लिया और मनुष्य व्यवहार जैसा कोई शारीरिक आकर्षक नहीं था। मैंने ध्यान दिया, इन युवा महिलाओं ने अपने बालों को कमर तक रखा हुआ था और उनकी स्कर्ट उनके नीचे पैरों तक थी। इसके बाद होप, मेरी पहली पत्नी ने मुझे गले लगाया और कहा, मेरे बहुमूल्य भाई। फिर एक और युवा महिला ने मुझे गले लगाया और होप ने मुड़कर और युवा महिला को गले लगाया। मैंने कहा, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। यह कुछ तो पूरी तरह से हमारे मनुष्य प्रेम से भिन्न है। मैं बिस्तर पर उस पुराने शरीर में वापस नहीं जाना चाहता। तब एक आवाज ने मुझसे बात की, यही है जो आपने प्रचार किया कि पवित्र आत्मा है। यह सिद्ध प्रेम है, बिना इसके यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे उठा लिया गया था और एक ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। मेरे चारों ओर बड़ी संख्या में पुरुष और स्त्रियां युवा अवस्था में खिले हुए थे। वे आनंद के साथ रो रहे थे। ओह हमारे बहुमूल्य भाई, हम आपको यहाँ देखकर बहुत ही खुश हैं। मैंने सोचा, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को देख सकता हूँ और मैं अपने शरीर को वहाँ पीछे बिस्तर पर पड़ा हुआ देख सकता हूँ। आवाज ने मुझसे बात की, तुम जानते हो कि यह बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता उनके लोगों के साथ एकत्र हुए थे। मैंने कहा, हाँ मुझे यह वचनों में याद है, लेकिन इतने सारे ब्रहणम नहीं है। आवाज ने उत्तर दिया, ये ब्रहणम नहीं है, ये तुम्हारे परिवर्तित हुए हैं। वे लोग जिनकी तुमने प्रभु की ओर अगुवाई की है। इनमें से कुछ स्त्रियां जो तुम सोचते हो कि बहुत ही युवा और सुंदर हैं, जो 90 वर्ष से अधिक उम्र की थी,
जब तुमने उन्हें प्रभु की ओर अगुवाई की। कोई आश्चर्य नहीं कि वे चिल्ला रही हैं, मेरे बहुमूल्य भाई। तब भीड़ एक साथ चिल्ला उठी, यदि आप सुसमाचार के साथ आगे नहीं गए होते थे तो हम यहाँ पर नहीं होते। मैंने पूछा, ओह, यीशु कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। लोगों ने उत्तर दिया, वो बस थोड़ी सी और ऊंचाई पर है, किसी दिन वो आपके पास आएगा। आपको एक अगुवाई करने के लिए भेजा गया था, और जब परमेश्वर आता है तो वो आपकी शिक्षा के अनुसार आपका न्याय करेगा। मैंने पूछा, क्या पौलुस और पतरस को भी इस न्याय में खड़ा होना है? उत्तर था, हाँ। मैंने कहा, मैंने वही प्रचार किया है जो उन्होंने प्रचार किया है। मैं उससे एक ओर या दूसरी ओर विचलित नहीं हुआ। जहां उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, मैंने भी दिया। जहां उन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को सिखाया, मैंने भी सिखाया। जो कुछ उन्होंने सिखाया, मैंने भी सिखाया। हम ये जानते हैं, लोग चिल्ला उठे, और हम जानते हैं कि हम किसी समय आपके साथ धरती पर वापस जा रहे हैं। यीशु आएगा और उस वचन के अनुसार आपका न्याय करेगा जो आपने हमें प्रचार किया है। तब आप हमें उसके सामने उपस्थित करेंगे और हम सब मिलकर धरती पर हमेशा रहने के लिए वापस जाएंगे। मैंने पूछा, क्या मुझे अब धरती पर वापस जाना है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जैसे ही मैं उस सुंदर आनंदमय स्थान से हटने लगा जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी, लोग मुझे गले लगाने के लिए मेरी ओर आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेरे बहुमूल्य भाई। अचानक मैं फिर से बिस्तर पर वापस आ गया था। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, मेरी सहायता करें। मुझे कभी भी वचन के साथ समझौता नहीं करने देना। मुझे सीधे वचन पर बने रहने दो। मैं परवाह नहीं करता कि कोई और क्या करता है प्रभु। मुझे उस सुंदर आनंदमय स्थान की ओर आगे बढ़ने दो। मैं अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चित हूँ कि उस स्थान में प्रवेश करने के लिए सिद्ध प्रेम को लेना होगा। वहाँ पर कोई जलन नहीं थी, कोई थकावट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं थी, केवल सर्वोच्च सुंदरता और आनंद। आप जो कुछ भी करते हैं, हर चीज को एक तरफ रख दें जब तक कि आप सिद्ध प्रेम को न पालें। उस बात को पालें जहां आप हर एक से प्रेम कर सकें, यहाँ तक कि हर एक शत्रु से भी। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि विमान डगमगा रहा हो, बिजली चमक रही हो या शत्रु की बंदूकें आप पर हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध प्रेम को पालो। यदि आप नहीं बचाए गए हैं तो अभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आपने पानी में बपतिस्मा नहीं लिया है तो अभी बपतिस्मा ले लें। यदि आपने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को नहीं पाया है तो इसे अभी ग्रहण करें। उस सिद्ध प्रेम के लिए आगे बढ़ते रहें जो आपको उस सुंदर और आनंदमय स्थान पर लेकर जाएगा जो समय के पर्दे के उस ओर है।